सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वो डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 12 है, नई वाली में चैप्टर 9 है, बस नंबरिंग चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का यूज़ करते हैं बहुत सारे कामों के लिए ताकि हमारे जो काम है वो आसान हो सके। कैसे काम आसान हो सके, एग्जाम्पल समझते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ताकि हम पंप को ऑपरेट कर सकें, चला सकें। अब ये पंप क्या करता है? दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और द ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। तो कुएं से पानी खींचना हो या ज़मीन के अंदर ग्राउंड लेवल से या घर में ही आपके जो पंप वगैरह होता है उसका काम क्या होता है? पानी नीचे से आपकी छत पे जो टंकी रखी है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती, बिजली ना होती तो पंप नहीं चलता, और पंप नहीं चलता तो फिर आप पानी कैसे पहुँचाते? फिर आपको नीचे से बाल्टी से पानी भर के टंकी में डालना होता। कितना मुश्किल काम है। लेकिन अभी हमारे लिए क्या होता है, बस एक बटन दबाते हैं, पंप चलता है और पानी भरने लगता है। तो हमारा काम आसान हो गया कि नहीं? और भी कौन से पर्पस हैं जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, बिजली का यूज़ करते हो? तो कुछ ऐसे ही आपको नोटबुक के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ काम आती है, उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर लाइटनिंग यानी रोशनी करने के लिए, जैसे बल्ब जलाते हो। हीटिंग, गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होते हैं। कूलिंग के लिए, किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए, जैसे आपका फ्रिज वगैरह हो गया या एसी हो गया। रनिंग फैन, पंखा चलाने के लिए। इस तरह आप बहुत सारे लिख सकते हो। जस्ट मैंने आपको 4 समझाने के लिए बता दिया। क्या आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइटनिंग के लिए, रोशनी करने के लिए, क्या आपने लिस्ट में लिखा? तो देखो हमने पहले ही लिख दिया था लाइटनिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया कि हम रोशनी कर सकते हैं अपने घरों में, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, इन सारी जगह हम रोशनी कर पा रहे हैं। सनसेट के बाद यानी सूरज डूबने के बाद भी इन जगहों पर हम रोशनी कर पा रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। यह हमारी मदद करता है कि हम रात में भी काम कर सकें। ज़रा सोचो, अगर लाइट ना होती, पहले के टाइम में कैंडल वगैरह थी, लालटेन वगैरह था, लेकिन वो उतनी ज़्यादा लाइट नहीं देता, बहुत अच्छी तरीके से आप उसकी रोशनी में काम नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के टाइम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत अच्छी खासी रोशनी हो पाती है, जिसकी वजह से हम रात में भी अच्छे से काम कर लेते हैं। अब जो पावर स्टेशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो पावर स्टेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर पावर बनती है, बिजली बनती है। कैसे क्या बनती है वो आगे पढ़ोगे, वैसे समझ लो पावर स्टेशन में बिजली बनती है, वहीं से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो फेल हो जाए, जैसे आपकी लाइट चली जाती है, और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेस। और ऐसी भी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है बहुत। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में, जंगल वाले एरिया में चले जाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम रोशनी के लिए क्या यूज़ करते हैं? टॉर्च यूज़ करते हैं। अच्छा, टॉर्च में क्या होता है? इसमें एक बल्ब होता है, ये जलता है जब हम स्विच ऑन करते हैं। अब तो टॉर्च का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि मोबाइल के अंदर ही हम लोग के फ्लैश होता है, वरना पहले हर घर के अंदर टॉर्च ज़रूर हुआ करती थी। अब ये जो टॉर्च है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? अब हमने ये तो देख लिया था कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो बिजली आती है, वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से आती है। लेकिन टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? अब इस चीज़ को हम समझते हैं। 9.1 इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब टॉर्च की बल्ब में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है। यानी सेल से बिजली मिलती है टॉर्च को और उसकी वजह से वो टॉर्च जलती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉच, ट्रांसिस्टर रेडियोज, कैमराज एंड अदर डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ अलार्म क्लॉक्स के अंदर भी होता है। अलार्म क्लॉक्स तो आज के टाइम में बहुत कम यूज़ की जाती है क्योंकि मोबाइल में ही अलार्म लगा लिया जाता है, वरना पहले अलार्म क्लॉक हर घर में मिलती थी तो उसमें भी सेल लगता था। इसी तरह जो रिस्ट वॉच होती है, जो कलाई वाली आपकी घड़ी होती है, उसके अंदर भी देखोगे छोटा सेल लगा होता है। जो आपका ट्रांसिस्टर रेडियोज़ होता है, ट्रांसिस्टर एक डिवाइस होता है जो रेडियो के अंदर लगा होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसिस्टर रेडियोज़ कहते हैं। इनके अंदर भी सेल लगता है और कैमरा के अंदर भी सेल लगता है। इसी तरह और भी डिवाइसेज है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है। क्या कभी आपने सावधानी से इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? अगर आपने सावधानी से देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इसके एक छोटी सी मेटल की कैप होती है एक साइड में, और एक मेटल डिस्क होती है, चपटी से प्लेट टाइप की होती है दूसरे साइड में। नीचे फिगर दी है, आप देख सकते हो कि यहाँ ये ऊपर कैप टाइप का है और इसके नीचे साइड में एक डिस्क टाइप का, प्लेट टाइप का लगा होता है। क्या आपने नोटिस किया एक पॉजिटिव यानी प्लस का साइन और एक निगेटिव यानी माइनस का साइन जो कि इलेक्ट्रिक सेल पे मार्क होता है? तो यहाँ देख सकते हो ऊपर साइड में आपको ये प्लस का साइन मिल जाएगा, नीचे आपको ये माइनस का साइन मिल जाएगा। तो जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का। टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, कोई चीज़ कहाँ खत्म हो रही है, किनारा भी कह सकते हो। तो सेल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो इलेक्ट्रिक सेल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो किनारा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, यानी वहाँ पर प्लस का साइन आपको देखने को मिलेगा। और जो मेटल डिस्क होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है, यानी वो निगेटिव वाला किनारा है, वहाँ पर आपको माइनस का साइन मिल जाएगा। अब सारे ही इलेक्ट्रिक सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कहाँ से प्रोड्यूस करता है? फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड। इस सेल के अंदर केमिकल होता है
अब देखो सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर जो सेल है इसके अंदर जो केमिकल है उसका नाम है जिंक क्लोराइड। तो नाम वगैरह आपको याद नहीं रखना, बस इतना समझ लो कि सेल के अंदर अगर सेल को काटेंगे तो उसके अंदर हमको कुछ चीज़ मिलेगी। वो क्या होता है? वो केमिकल्स होते हैं। यही केमिकल इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो सेल के अंदर जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। अब ये सेल हम जहाँ पर भी लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी सेल के अंदर बननी है वो डिवाइस यूज़ करेगी। जैसे हमने टॉर्च में लगा दिया तो सेल से इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी वो टॉर्च को जलाने में काम आएगी। अब जो केमिकल्स होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, जब वो यूज्ड अप हो जाते हैं यानी पूरा इस्तेमाल हो जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, यानी वहाँ से बिजली बनना बंद हो जाती है। कुछ लोग बुक्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। इन माई ओपिनियन ओसवाल बुक्स आर बेस्ट। मैंने इसको देखा है और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक तो इसके अंदर चैप्टर की आपको समरी मिल जाएगी जो कि रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। दूसरा, इस तरह के आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे टेबल के सोल्यूशन, और बीच बीच में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आर फैट प्रोटीन, ये पूरा क्वेश्चन, इसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन और उसके आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सोल्यूशन और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सोल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नया सिलेबस है उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, तो वो क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इस बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करोगे तो आप अमेजन में पहुंच जाओगे, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर जो लिंक मैंने दिया है उससे अमेजन ऐप ना ओपन होकर ब्राउजर ओपन हो जा रहा है तो फिर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाना है, उसका लिंक मैंने दिया है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा है, उस पर क्लिक करना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखो क्लास 6 बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो वहां से परचेज कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बॉक्स में कुछ चीजें दी, उसको हम पढ़ लेते हैं। आपने डेंजर का साइन देखा होगा, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है। तो खंबे वगैरह के अंदर या इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस जो आपके पावर हाउस वगैरह होते हैं जहाँ से आपके घर में बिजली आती है। देखो एक तो पावर स्टेशन होता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है, फिर ये पावर स्टेशन से आता है आपके इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस के अंदर, वहाँ से फिर आपके घरों में आता है। तो पावर हाउस वगैरह के अंदर देखे होगे, मेरे तो स्कूल के बगल में ही था तो हमने तो बहुत देखा है। इस तरह का साइन आपको दिख जाएगा या खंबे वगैरह पे भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा और भी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है ये साइन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये जो साइन होता है वो किस लिए होता है? ये लोगों को वार्न करने के लिए होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर सही से उसको हैंडल ना किया गया। अगर आपने सावधानी ना बरती इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हैंडल करने में, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी से बिजली से चलने वाली कोई चीज़ है उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जान भी ले सकती है। आप अक्सर सुनते हो कि बिजली का झटका लग गया, उसकी वजह से इतने लोग मर गए, ठीक है, तो ये जानलेवा भी होती है। इसीलिए आपको कभी भी जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट से नहीं करना। ये आपके लेवल के हिसाब से बात की जा रही है कि ऐसा नहीं कि अभी आप चैप्टर पढ़ लो, बहुत एक्साइट हो जाओ कि अरे हम तो इलेक्ट्रिसिटी से चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी के लिए आपको इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये भी बात ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पोर्टेबल जनरेटर, यानी जो जनरेटर वगैरह होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। तो जैसे बिजली वगैरह कहीं नहीं आती या शादी वगैरह के अंदर देखोगे कि जनरेटर लगाया जाता है, तो ये जो जनरेटर है ये भी उतना ही डेंजरस है जो हमारा पावर स्टेशन से आ रही इलेक्ट्रिसिटी उसी जैसा, इसमें भी बहुत ज़्यादा बिजली बनती है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ आप करोगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल का आपको यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है लेकिन बहुत थोड़ी होती है, उससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा, वो आपको हार्म नहीं पहुँचा सकते। इसीलिए आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके करनी है, ना ही इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट वगैरह और जनरेटर वगैरह इन सब से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो केमिकल है वो पूरा यूज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। उस केस में जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। यानी हम जैसे कहते हैं ना कि सेल खत्म हो गया, घड़ी वगैरह के अंदर होता है ना, सेल खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं उस सेल को फेंक देते हैं, नया सेल खरीद के लाते हैं, क्योंकि जो पुराना वाला सेल था उसके केमिकल सारे यूज़ हो गए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो गई। इसीलिए वो जिस चीज़ में भी लगा था वो चीज़ काम करना बंद कर दी। अब टॉर्च बल्ब की बात कर लेते हैं। जो टॉर्च होती है उसके अंदर बल्ब लगा होता है। तो ये जो टॉर्च बल्ब होता है इसमें एक आउटर केस होता है जो कि ग्लास का बना होता है। ये ऊपर देख सकते हो, ये पूरा जो केस है ये ग्लास का बना हुआ है, दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। तो ये मेटल वाला हिस्सा नीचे देख रहे हो ना, ये इसका बेस वाला हिस्सा है, बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो नीचे वाला हिस्सा है वो मेटल का बना है, इसी में ये जो ग्लास वाला हिस्सा है वो फिक्स है। अब बल्ब के ग्लास केस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो उसके लिए एक्टिविटी 1 करना पड़ेगा। एक टॉर्च आपको ले लेना है और उसका बल्ब निकाल लेना, उस बल्ब के अंदर देखना है।
आजकल तो टॉर्च का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है, खास तौर से ये वाली जो टॉर्च है इसके अंदर बल्ब वगैरह इस तरह से लगता है, ये वाली तो बहुत ही कम यूज़ होती है। एलईडी वगैरह वाली टॉर्च अब आ गई है। तो अगर आपको कहीं से पुरानी वाली टॉर्च मिल जाए ना तो देखोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। वैसे मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपको देखो ऊपर फिगर दी हुई है तो समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बल्ब को निकाल सकते हो अपनी टीचर की हेल्प से, उसको घुमा के निकालना होता है। तो आपको क्या नोटिस होगा कि आपको एक पतला सा वायर दिख रहा है जो कि फिक्स है इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। तो इस वाली फिगर से आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। जो बड़ा वाला जो बल्ब होता है वो भी इसी तरह से होता है, उसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो ये मैंने बल्ब ले लिया है। टॉर्च वाला जो बल्ब होता है वो साइज़ में छोटा होता है, बाकी उसकी जो बनावट है वो इसी तरह से होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बीच में स्प्रिंग टाइप का दिख रहा है, जो इसी की बात हो रही कि पतला सा जो वायर है बीच में, क्या उसको आप देख पा रहे हो? क्योंकि टॉर्च बल्ब बहुत छोटा होता है तो बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। जो बड़ा वाला बल्ब होता है वो उसमें आपको साफ दिख जाएगा, इसीलिए मैंने बड़े वाले बल्ब की फ़ोटो ली है। तो ये स्प्रिंग टाइप का ये पतला सा वायर है इधर से उधर जो जा रहा है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। जब बल्ब हम जलाते हैं तो यही चीज़ जलता है, यानी यहीं से रोशनी निकलती है। ये जो फिलामेंट है ये देखोगे दोनों साइड कनेक्टेड है। इधर साइड राइट साइड देखोगे तो ये वायर टाइप का है, इससे कनेक्टेड है, और लेफ्ट साइड में भी इधर से ही कनेक्टेड है। तो इससे ये कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, और ये इसको सपोर्ट भी करता है कि अगर ये दोनों ना होता है तो फिलामेंट नीचे गिर जाएगा। तो पिलर टाइप का काम करता है जिसपे ये फिलामेंट अटैच रहता है। अच्छा, ये पतला वाला जो आप देख रहे हो ये वायर इस तरह से ये घुमा हुआ है, ये इस फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत पतला होता है, हल्का सा होता है, तो ये टूट सकता है दोनों किनारों में से कहीं से भी। तो बीच में भी हम इस तरह से सपोर्ट बना देते हैं ताकि इसको एक मजबूती मिल जाए और ये हिलने डुलने की वजह से टूटे ना किसी भी किनारे से। तो ये फिगर की हम बात कर लें, बीच में देख रहे हो ना ये जो जल रहा है ये आपका फिलामेंट है। अब ये जो फिलामेंट है ये मोटे वायर से फिक्स रहता है। इस साइड यहाँ देखोगे और इस साइड यहाँ पर, दोनों साइड से ये जो एक मोटा सा वायर है इधर साइड और इधर साइड, इसी में ये फिक्स होता है। ये दोनों जो वायर हैं ये इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया अगर ये ना हो तो फिलामेंट गिर जाए नीचे, तो पिलर की तरह काम करते हैं जिसपे टिका होता है फिलामेंट। अब थिक वाले वायर की बात कर लें तो एक जो वायर है यहाँ से ऐसे जाते हुए देखोगे, यहाँ ग्लास फ्रेम के अंदर होते हुए ये अंदर जाता है ऐसे नीचे, ये इस तरह से यहाँ, क्योंकि ये मेटल वाला हिस्सा आ गया तो अंदर दिख नहीं सकता, तो इसमें से होते हुए जाकर नीचे यहाँ टिप से कनेक्टेड रहता है। वहीं दूसरा वाला जो थिक वायर है, मोटा वाला वायर है, वो ऐसे जाकर यहाँ पर और ये अंदर जाकर इधर यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो बल्ब का ये वाला जो हिस्सा होता है पूरा, ये जो मेटल वाला आप पूरा देख रहे हो, एक तो ये ग्लास वाला ऊपर है, जो ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं बेस ऑफ बल्ब। अब इस बेस में ये लेफ्ट वाला जो वायर है जो ब्लू वाला है, जो नीचे आके कनेक्टेड है, तो जहाँ पर ये जुड़ा होता है इसको हम कहते हैं मेटल टिप या टिप ऑफ द बेस कह सकते हो। तो ये टिप होता है। तो मोटा वाला जो वायर है वो एक तो मेटल टिप से कनेक्टेड रहता है बल्ब की, और दूसरा देख रहे हो यहाँ पर जो कनेक्ट है तो इसको हम कहते हैं मेटल केस। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ना ये मेटल केस वाला है, और नीचे आपका ये टिप वाला हिस्सा है। मेटल केस और टिप वाले हिस्से पूरा मिला लें तो ये बेस ऑफ द बल्ब कहलाता है। बेस के ऊपर जो है वो ग्लास वाला फ्रेम होता है। ये पूरा बल्ब की कहानी है। तो बड़ा बल्ब ले लो या टॉर्च वाला बल्ब ले लो, दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो मोटा वाला वायर है वो एक मेटल टिप से कनेक्टेड होता है, दूसरा मेटल केस से कनेक्टेड रहता है। और रोशनी कहाँ से मिलती है? ये जो पतला वाला वायर दोनों मोटे वाले वायर के बीच में लगा हुआ होता है, यहीं से रोशनी निकलती है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, करंट जाता है, तो इसमें से रोशनी निकलने लगती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, अब जस्ट पढ़ते जाते हैं और एक रिवीजन हो जाएगा। तो एक पतला सा वायर फिक्स होता है ग्लास बल्ब के मिडिल में। अब टॉर्च को स्विच ऑन करो और ऑब्जर्व करो बल्ब का कौन सा हिस्सा ग्लो कर रहा है, कौन सा जल रहा है। तो जो पतला वाला वायर है वहीं से लाइट निकलती है, इसी को हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब कहते हैं। जो फिलामेंट होता है वो फिक्स होता है दो थिक वायर से, मोटे वायर से, जो उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उसी पे टिका होता है। ये भी आपको फिगर में दिया हुआ है। ऊपर आप यहाँ देख सकते हो जो फिलामेंट है ये वाला हिस्सा, या यहाँ देख सकते हो ये फिलामेंट है। साइड में दो आपके थिक वायर है, मोटे मोटे वायर हैं, उसी से कनेक्टेड है। एक जो मोटा वाला वायर है वो कनेक्ट होता है मेटल केस से एट द बेस ऑफ द बल्ब। जो बल्ब का बेस है उसमें जो मेटल केस वाला हिस्सा है, एक तार तो उससे कनेक्ट होगा, और दूसरा वाला जो थिक वायर है, मोटा वाला वायर, वो कनेक्ट होता है मेटल टिप से एट द सेंटर ऑफ द बेस। तो बेस के सेंटर में मेटल की टिप होती है, वहां से दूसरा वाला वायर कनेक्ट रहता है। तो बल्ब का जो बेस होता है, जो मेटल टिप होती है बेस की, वो दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के। जैसे सेल में दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव, उसी तरीके से बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, बी वाली फिगर देखोगे तो एक मोटा वायर आकर यहाँ पर कनेक्ट है केस से, और एक वाला जो है वो नीचे जाकर टिप से कनेक्टेड है। तो ये दोनों ही क्या हैं, चाहे केस की बात कर लें या टिप की बात कर लें, ये बल्ब के टर्मिनल्स हैं। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर।
तो दोनों टर्मिनल इस तरह से फिक्स होते हैं कि दोनों आपस में टच नहीं होते। आप खुद ही देख सकते हो, एक टर्मिनल आपका यहाँ है, एक नीचे है, कितनी दूर है, आपस में टच नहीं होते। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो कि घरों में यूज़ होता है, उसका भी इसी तरह से डिज़ाइन होता है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही, जो इलेक्ट्रिक सेल है और जो आपका बल्ब होता है, उसमें दो टर्मिनल होते हैं। अब सवाल ये है कि इनके दो टर्मिनल होते क्यों हैं, तो ये आगे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन वाला हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कभी भी आपको दो टर्मिनल जो इलेक्ट्रिक सेल के हैं उसको ज्वाइन नहीं करना है विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच और अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक सेल है, इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल और निगेटिव वाला टर्मिनल कभी भी एक साथ कनेक्ट नहीं करना। कैसे कनेक्ट करोगे, एक तार लो, एक साइड इधर छुआ दो, दूसरा साइड इधर छुआ दो, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। बीच में आपको कोई डिवाइस लगा देना है, स्विच लगा दो, कोई बल्ब वगैरह लगा दो, तो वो कर सकते हो। इस तरह से आप बीच में बल्ब लगा सकते हो या कोई और डिवाइस लगा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि लेफ्ट वाली फिगर में मैंने बनाया है, तो क्या होगा, इफ यू डू सो द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। ऐसे कनेक्ट कर दोगे, जो सेल के अंदर केमिकल है वो बहुत तेजी से यूज होगा और फिर कुछ देर के बाद सेल काम करना बंद हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे हायर क्लासेस में अच्छे से समझोगे। देखो, डायरेक्ट जब हम टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, अब सेल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट बनता है यहाँ से। तो ये करंट यहाँ से पॉजिटिव वाले टर्मिनल से निकलता है, अभी आगे पढ़ोगे, पॉजिटिव से निकलता है और निकल के जाकर घूम फिर के निगेटिव में आता है। इसी तरह से चक्कर लगाता रहता है, पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में आता है। बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी होगी, तो जैसे समझ लो खाली एकदम सड़क है, तो मस्त गाड़ी भगा के चलाओगे आप, साइकिल बाइक जो भी है आपके पास, क्योंकि खाली सड़क है, कहीं रुकना ही नहीं है आपको। तो यही काम यहाँ पर होता है कि जो करंट है बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है, बहुत ढेर सारा करंट बहुत कम टाइम में फ्लो होने लगता है, तो बहुत जल्दी सेल खत्म हो जाएगा। दूसरी वाली फिगर में क्या हो रहा है, करंट यहाँ से जा तो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन बीच में बल्ब मिल जा रहा है, तो बल्ब कहेगा भैया थोड़ा सा करंट हमको दो, हमको जलाना है बल्ब। तो इस पॉइंट पे ये बल्ब यूज करने लगेगा करंट को। ऐसे समझो आप सड़क पे जा रहे हो, लेकिन कहीं पर आपको रुकना है, किसी दुकान वगैरह पे, तो आप उतनी स्पीड नहीं पकड़ोगे कि अभी हमको कहीं रुकना है, तो इस तरह से आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो यही काम यहाँ पर भी होगा कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट बल्ब यूज़ कर ले रहा है और फिर उसके बाद यहाँ से आएगा। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि डायरेक्ट आपको कनेक्ट नहीं करना है, बीच में अगर कोई डिवाइस लगा है तो ठीक है, वैसे डायरेक्ट आपको कनेक्ट नहीं करना है। उस केस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और सेल काम करना बंद हो जाएगा। तो ये कहानी थी बल्ब वगैरह की। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको टेबल और एक्सरसाइज के सोल्यूशन और नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।